देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद यह पद खाली हो गया है और नए उपराष्ट्रपति के चयन के लिए चुनावी प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होगा। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव की तारीख 9 सितंबर घोषित की है। 7 अगस्त को उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त, 22 अगस्त को नामांकन पर्चा जांचे जाएंगे। 25 अगस्त को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है और 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। बता दें कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद की जगह खाली हुई है। मानसून सत्र के पहले दिन 21 जून को जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों को हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दिया था। सत्तारूढ़ एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर सस्पेंस मंगलवार यानी आज खत्म हो सकता है। चर्चाएं हैं कि गठबंधन आज उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने जा रहा है। हालांकि इसे लेकर सरकार या सहयोगी दल की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। जगदीप धनखड़ के पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद चुनाव कराया जा रहा है। हाल ही में हुई बैठक के बाद एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा पर उम्मीदवार चयन का जिम्मा छोड़ा गया था। बीजेपी ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का फैसला करने के लिए मंगलवार को बैठक बुलाई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जेपी नड्डा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शिरकत करेंगे। पिछले दिनों एनडीए नेताओं की बैठक में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के चयन की जिम्मेदारी पीएम मोदी और जेपी नड्डा के पाले में डाल दी गई है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने संभावित उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है, जिसका ऐलान पीएम मोदी और जेपी नड्डा करेंगे। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे दिए जाने के बाद बीजेपी ने उपराष्ट्रपति के लिए ऐसे चेहरे की तलाश शुरू कर दी है, जिसके जरिए एनडीए के घटक दलों की सहमति बनाने के साथ साथ सारे सियासी समीकरण को साधने की चुनौती है। दरअसल 7 अगस्त को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में एनडीए गठबंधन की बैठक हुई थी। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि उम्मीदवार को लेकर अंतिम फैसला पीएम मोदी और जेपी नड्डा लेंगे। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने। धनखड़ के इस्तीफे देने के बाद से ही कई उम्मीदवारों के नाम की चर्चाएं शुरू हो गई थी। इनमें राज्यसभा के उपसभापति और जनता दल यूनाइटेड के नेता हरिवंश सिंह, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत शामिल हैं। हालांकि इन्हें लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। दरअसल उपराष्ट्रपति का चुनाव ऐसे समय हो रहा है जब बिहार विधानसभा चुनाव सिर पर है, तो जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के चलते जाट समीकरण के बिखेरने का खतरा बन गया है। इसके अलावा उत्तर और दक्षिण का सियासी संतुलन बनाने का पहले से ही चैलेंज है। इस तरह से देखना होगा कि बीजेपी कैसे जातिगत, क्षेत्रीय और नैरेटिव के समीकरण को साधेगी। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की सियासी मिसाल बिछ गई है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव है। उसके 1 महीने बाद बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी के सामने बिहार के सियासी समीकरण को साधने का चैलेंज होगा, क्योंकि बिहार में बीजेपी कभी भी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकी। वहीं बात करें तो उत्तर भारत की सियासत पर बीजेपी अपनी मजबूत पकड़ भले ही बना ली हो, लेकिन दक्षिण भारत की सियासी जमीन अभी भी बंजर बनी हुई है। दक्षिण में किसी भी राज्य में बीजेपी की अपनी सरकार नहीं है। केरल और तमिलनाडु में अगले साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने। दोनों ही राज्यों में बीजेपी कभी भी सरकार नहीं बना सकी है। टीडीपी के समर्थन से केंद्र की मोदी सरकार चल रही है। ऐसे में देखना है कि बीजेपी क्या उपराष्ट्रपति के लिए दक्षिण भारत की किसी नेता पर भरोसा जताने का दांव चलेगी, क्योंकि उसके सामने कई तरह की राजनीतिक चुनौतियां खड़ी है। एक तरफ इस बात की भी चर्चा है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के साथ ही उपराष्ट्रपति का पद बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सियासी संजीवनी बन सकता है। ऐसे में बीजेपी उपराष्ट्रपति के सहारे बिहार की रण की चुनावी बैतरनी पार करने की जुगाड़ बैठाएगी, जिसके लिए कई नामों की चर्चा चल रही है। स्वर्ण से लेकर ओबीसी नामों के कयास लगाए जा रहे हैं। अब देखना है कि बीजेपी क्या बिहार चुनाव को साधने के लिए उपराष्ट्रपति पद के लिए बिहार से किसी नेता पर दांव लगाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।